चारबाग में कुलियों का किस तरह का सम्मेलन हुआ था यहाँ पे? कुलियों का सम्मेलन एक बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम सारी चीज़ों पर निर्णय लेना था कि हमें आगे किस तरीके से रणनीति बना करके काम करना है। इन्हीं तमाम सारे बिंदुओं पर बात हुआ था, जैसे कि जो बैटरी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं उसके लिए सरकार किस तरीके से पॉलिसी में तब्दील करे, मतलब हमारा एक आइडिया तैयार करे कि जैसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, उन्हीं को लेकर के काम करें, मतलब सामान लेके ना जाए, क्योंकि सामान अगर अच्छा 2008 की क्या पॉलिसी है जिसको लेकर आप लोग बात? 2008 की पॉलिसी ये थी कि 2008 में एक पॉलिसी लाई गई थी कि कुलियों को रेलवे में गैंगमैन के पद पर समायोजन किया गया था। उस समय भी देश के अंदर बहुत सारी कुलियों की एक मांग थी कि हमारा काम कम हो गया है, जिससे सरकार हमको परमानेंट एम्प्लॉय करे। तो लालू प्रसाद उसमें रेल मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकारें थी, लोगों ने लोगों की वेदनाओं को सुना और उस समय एम्प्लॉय किया गया। इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि उसी तरीके से पॉलिसी लाई जाए और फिर रेलवे में कुलियों को एम्प्लॉय किया जाए, क्योंकि उस समय 2008 में बहुत बड़ी मात्रा में कुली थे, लगभग 60,000 कुली पूरे देश के अंदर थे। आज मात्र 19,762 20,000 भी कुली नहीं है। सरकार के लिए वो तो नींबू जीरा के बराबर है, लेकिन सरकार फिर भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तकलीफ हमें इस बात का है, यहाँ पर जो ये बैठक बुलाई गई उसका मेन कारण ये रहा कि अभी सरकार कुछ आउटसोर्सिंग के जरिए प्राइवेट कुलियों का स्टेशनों पर काम सौंप रही है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। जैसे इलाहाबाद में प्रैक्टिकल के तौर पर कानपुर में चालू कर दिया गया है, उनके पास नीली वर्दी है और वो भी कुली का काम करेंगे। तो वहाँ पर इलाहाबाद के अंदर कुलियों से और उनके बीच में झगड़े हुए, जिसमें कुलियों के 60 लोगों पर जो है FIR दर्ज कर दी गई। तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बना करके ना रखे जिससे हमारे गरीब पुलिस में फंस जाएं और रोजी रोटी कमाने के चक्कर में मुकदमे में। तो आज यह जो बैठक हुई थी बड़े स्तर की, जिसमें कहाँ से लोग आए हुए थे आपके संगठन के? और देखिए ये तमाम सारे संगठन, देश के अंदर जो संगठनें हैं उन तमाम संगठनों से खुले थे। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें भी थे, कुछ ट्रेड यूनियन के थे उसमें भी थे। पूरे देश में कई टुकड़ों में बटा हुआ है। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है इसमें करीबन आज 1 महीने से, जिसके तहत हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी लखनऊ के अंदर कि समस्त भारतवर्ष के जितने कुली हैं वो लाल वर्दी हैं और लाल वर्दी एकत्रित होकर इस लड़ाई को लड़ें, नहीं तो हम बचेंगे नहीं, हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग की इस संबंध में किसी से वार्ता भी हुई है कि हमारी समस्या ये है, नहीं, इसका समाधान किया? हमारी किसी से वार्ता नहीं हुई है अभी। हम तो ये आपस में वार्ता करने के लिए बुलाए थे कि हमको किस तरीके से आगे अपनी रणनीति बना करके लड़ाई लड़नी है, सरकार के सामने अपनी बात को कैसे पहुँचाना है और सरकार हमारी बात को कैसे पूरा करेगी, ये इन सब मुद्दों पर इस पर हमारी बात हुई। अच्छा, आप कुली मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? कुली मोर्चा के अध्यक्ष नहीं है हम। कुली मोर्चा एक बनाया गया यहाँ पर, आज जो बैठक हुई है उसमें निर्णय हुआ कि एक राष्ट्रीय कुली मोर्चा बना करके पूरे भारत के जितने भी पुलिस संगठन हैं उनको एक साथ लाया जाए और इस लड़ाई को आगे ले जाया जाए। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सभी भाइयों से? सभी भाइयों से तो अपील हो चुकी है कि इसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है, लोगों को बताया गया अपने स्टेशन पर जाइए, लोगों से बात कीजिए। मेरी सरकार से अपील है कि सरकार हमारी बात को सुने और हमें पूर्व में जिस तरीके से एक बार 2008 में पॉलिसी ला करके कुलियों को रेलवे में एम्प्लॉय किया गया था, उसी तरीके से फिर पॉलिसी ला करके एम्प्लॉय करें, क्योंकि हमारा काम समाप्त हो चुका है और निजीकरण और नवीनीकरण और जो भी आउटसोर्सिंग है और नई टेक्नोलॉजी, इन तमाम सारी चीज़ों की वजह से कुलियों का काम समाप्त हो रहा है। कुलियों के लिए अगर कोई पॉलिसी लाई भी जाती है नौकरी को छोड़ करके, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका बेनिफिट कुलियों को मिल पाएगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि सरकार विकास की धारा में अपना काम करे, हम उसके साथ हैं, लेकिन हमारा भी ध्यान दे, क्योंकि अगर विकास की धारा में अगर कहीं हमारा शोषण होने लगेगा तो हम अपना रोजी रोटी कैसे बचाएंगे, इस पर सरकार विशेष ध्यान दें। रोजी बचाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और सरकार से अपील करते हैं कि 2008 की तरफ फिर एक पॉलिसी लाई जाए और हमें एम्प्लॉय किया जाए।